जय हिंद बच्चों। सीखो प्लस क्लासेस में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं जो 6th 7th और 8th में कंप्यूटर सब्जेक्ट जो दिया गया है मैं और मेरा कंप्यूटर, उसका पहला चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और ये तीनों क्लास के लिए ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं। पहला चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है, कंप्यूटर एक परिचय, कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन, मतलब कंप्यूटर में क्या क्या है शुरुआती रुझान में, वैसे हम देखते हैं। आप देख रहे हैं कंप्यूटर में जो बच्चे बैठे हुए हैं उसका क्रियाकलाप है ना, एक कंप्यूटर पर एक व्यक्ति बच्चा इसमें बैठा है और उस पर नए चीजें सीख रहे हैं। तो हम चलते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर कहता क्या है? कंप्यूटर कह रहा है कि जैसा कि आपने अनुभव किया कि मशीनें हमारे विभिन्न कार्यों को आसान बना देती हैं, वैसे ही कंप्यूटर क्या है, हर एक कार्य को सरल और सुगम बना देता है। मतलब कंप्यूटर हमारे हर काम को क्या करता है, आसान बनाता है। अब कंप्यूटर कहते किसको है? देखो, कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना, कैलकुलेशन करना। ठीक है ना। और कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक भी कहा जाता है। ठीक है। इसे हम कंप्यूटर शब्द का जो निचोड़ है वो बताया गया है कि कंप्यूटर का क्या मतलब होता है, गणना करना। अब बात आती है उसको परिभाषा किस तरह लिखते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और यह उपलब्ध कराए गए डाटा एवं निर्देशों के आधार पर विभिन्न तरह के कार्य करता है एवं डेटा को प्रक्रिया कर सूचनाओं को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब कंप्यूटर कोई काम करने के लिए इनपुट के रूप में हमसे डेटा लेता है और आउटपुट के रूप में हमको परिणाम देता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर मान लिया जाए, अगर हमको जोड़ना है तो इनपुट के रूप में 4+5, इसको हम इनपुट हम बोलते हैं, इसको डाटा हम बोलते हैं, और इसको जोड़कर हमको प्रदर्शित क्या करता है कि इसका रिजल्ट क्या हो गया, 9 हो गया, तो ये उसको आउटपुट हो गया जिसका परिणाम हम बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की भाषा में। तो कंप्यूटर की भाषा में डेटा जो है सूचना, तथ्य और आंकड़ों का भंडारण होता है। इंफॉर्मेशन, फैक्ट और जो डाटा होता है उसका भंडारण होता है, और यह व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों तरीकों से एकत्रित किया जाता है। कहने का मतलब जैसे किसी नाम को हमको जोड़ना है तो हम बिना अल्फाबेट भी उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे का है डेटा के बारे में क्या परिभाषा। डेटा वह प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना करते हैं। कहने का मतलब जो हम उसको डेटा दिए, जैसे कि जैसे कि एक उदाहरण ऐसे मान लीजिए कि हम 4 डेटा के 4 5 6 को जोड़े, ये उसको डेटा हम बोल दिए, और ये जो डेटा है वो अर्थपूर्ण नहीं है, और इसको जो हमको रिजल्ट देगा 5 4 9 6 क्या हो जाएगा, 15, ये जोड़ के देगा, और ये रिजल्ट हमको हुआ तो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो हम डेटा क्या हो जाएगा कि जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सूचना बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो भी हम कंप्यूटर सीखते हैं उस प्रक्रिया और उस संग्रह को जिस रूम में रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आईटीसी। ठीक है, आईटीसी लैब कहा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आईटीसी लैब। प्रत्येक उच्च विद्यालय में, बिहार के प्रत्येक उच्च विद्यालय में एक आईटीसी लैब खोला गया है। ठीक है ना। उसमें कंप्यूटरों की संख्या 8 या 16 रखी गई है। ठीक है। अब दिक्कत अब ये बात है कि आईटीसी कहते हैं किसको बोलते हैं। ठीक है। आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, मतलब डेटा को सार्थक तरीके से प्रस्तुत करना ही हमको इंफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है। कोई भी डेटा को सही ढंग से अगर हम प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि कोई हमें डेटा बनाना है, स्टूडेंट का नाम, उसके फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये हो गया एक सार्थक तरीके से सूचना को प्रस्तुत करना किसी हार्ड कॉपी या परिणाम स्वरूप डेस्कटॉप पर। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। आगे है कम्युनिकेशन या संचार। मतलब आई से इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन। संचार का अर्थ होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत, लेखन और अंश के माध्यम से जानकारी साझा कर देना है। ठीक है ना। मतलब कि दो व्यक्तियों के बीच
कोई भी अगर बातचीत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन, संचार। जैसे कि दो मोबाइल से अगर हम बात करते हैं तो इस दोनों के बीच क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है। तो टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी मतलब वे उपकरण या तकनीकी जिनके माध्यम से कोई कार्य आसान या कुशल हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्निक। ठीक है ना, कोई सी काम को हम शॉर्ट चीज में यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, अभी कहने का मतलब आईसीटी अनेक सूचना संचार और तकनीक का क्या है, सम्मिलित रूप है। इसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को बेहतर और प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, आईटीसी। आई से इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन और टी से टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे हम चलते हैं आईसीटीसी। यही आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये इसका डायग्राम है, मतलब इसका चित्र है। ठीक है, आईसीटीसी लैब आजकल जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा है। ठीक है, आईसीटी को समझने के लिए हमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि को जानना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट का उपयोग करते देखते हैं। अब इस पाठ को ही हम कंप्यूटर कहते हैं और आगे हम इसके बारे में जानना जारी रखते हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन आपका आगे है, अगला टॉपिक कि दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, अब इसमें से हम चलते हैं एक वन बाई वन। पहला उपयोग क्या है, विद्यालय स्कूल में। तो विद्यालय में शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षा को मनोरंजक एवं प्रभावकारी बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि मतलब किसी भी टॉपिक को वीडियो की तरह अगर हम दिखाते हैं उसमें कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक है ना, शिक्षक विद्यार्थी का नाम, रोल नंबर, रोल कोड जो सुसज्जित ढंग से रखते हैं वो भी आपको कंप्यूटर के द्वारा होता है। इसका प्रयोग देखिए मूल्यांकन करने, मतलब तो रिको मतलब कि जब हम नंबर बिठाते हैं कॉपी चेक करने के बाद, और रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए, छात्र को रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए स्कूल में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैंक की दूसरा है आपका, बैंक में किस तरह प्रयोग होता है, कंप्यूटर ग्राहकों के खातों के लिए वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखने आदि में सहायक है। ठीक है ना, अगर हम बात करें बैंक के एटीएम में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। हम एटीएम में जो प्रयोग करते हैं पैसा निकालने के लिए, इसको बोला जाता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो हम पैसा जो निकालते हैं उसमें भी किसका प्रयोग होता है, कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए तीसरा हम लोग चलते हैं ऑफिस में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। कैसे कि ऑफिस में विभिन्न तरह के दस्तावेज जैसे कि टाइपिंग, डेटा का स्टोर करना, प्रेजेंटेशन देना, सब कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब टाइपिंग की बात करें, कोई एप्लीकेशन टाइप करना है तो उसमें कंप्यूटर का प्रयोग। डेटा, किसी भी एम्प्लॉय मतलब कि जो भी वहां पर एम्प्लॉय है उसके बारे में जानने के लिए डेटा की जरूरत होती है। प्रेजेंटेशन कहने का मतलब कोई भी काम शुरू करने से एक खाका तैयार किया जाता है, वो भी कंप्यूटर का ही प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं चौथा, अस्पताल, हॉस्पिटल में कैसे कंप्यूटर का प्रयोग होता है कि विभिन्न बीमारियों की पहचान, इलाज और मरीज की चिकित्सा विवरण को संधारित करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए ब्लड टेस्ट करते हैं उसका रिजल्ट कंप्यूटराइज होता है, हम एक्सरे करते हैं वो भी आपका कंप्यूटराइज होता है। ठीक है, हर जांच में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं छठा, व्यवसाय में, बिजनेस में कैसे प्रयोग होता है। तो कंप्यूटर ऑनलाइन शॉपिंग जो हम करते हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, शॉपी, मीशो, ये सब ऑनलाइन शॉपिंग है। तो ऑनलाइन शॉपिंग जो करते हैं उसमें जो हमारा बिल बनता है, कर्मचारी का वेतन जो ऑनलाइन आता है, वो सब क्या होता है, व्यवसाय के अंतर्गत कंप्यूटर से ही किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यात्रा एवं टिकट में। अगला यात्रा और टिकट में भी आपको कंप्यूटर का प्रयोग होता है। जैसे बस में जब हम सफर करते हैं तो एक एटीएम साइज का, मोबाइल साइज का जो हम बिल निकालते हैं वो भी आपको निकलता है, कंप्यूटराइज निकलता है। रेलवे से जब टिकट काटते हैं वो भी आपको कंप्यूटराइज मिलता है। रेलवे में सीट है कि नहीं ये भी ऑनलाइन जानकारी हमको मिलती है, और ये सब किसके थ्रू होता है, कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है,
आगे है मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग। तो फिल्म जो बनता है जिसमें संगीत, वीडियो और गेम्स आदि का प्रयोग होता है, सब में क्या होता है? कंप्यूटर का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं, संचार, कम्युनिकेशन में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। जैसे कि हम मोबाइल का यूज करते हैं तो वो पूरी तरह क्या है? कंप्यूटर का उपयोग होता है। अब देखिए उदाहरण के लिए कंप्यूटर का उपयोग ईमेल करने में, व्हाट्सएप जो करते हैं चैटिंग करने में, वीडियो कॉलिंग करने में, सब में क्या होता है? हम कंप्यूटर के माध्यम से ही अपने परिवार एवं मित्रों से क्या करते हैं? जुड़े रहते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन है अनुसंधान, रिसर्च में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक है ना, रक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। मिसाइल जो कंप्यूटराइज होता है वो भी आपको, मिसाइल जो होता है वो भी आपका क्या होता है? कंप्यूटराइज होता है। ठीक है, अगला है कला और खेल के क्षेत्र में। जितने भी ऑनलाइन गेम्स होते हैं, खेल की जानकारी होती है, सबका जो डिजिटलीकरण होता है, मतलब जो हमको टीवी पर देखते हैं, ठीक है ना, ग्राफिक्स मतलब जैसे क्रिकेट को ही स्लो मोशन और फास्ट मोशन में देखते हैं, सब में किसका प्रयोग होता है? कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो कंप्यूटर का प्रयोग हम लोगों ने देख लिया है विद्यालय में, बैंक में, ऑफिस में, अस्पताल में, व्यवसाय में, यात्रा और टिकट में, मनोरंजन में, रक्षा में, अनुसंधान में, कला और क्षेत्र में, ठीक है ना? और उसके बाद आप देख जान सकते हैं रक्षा मतलब डिफेंस सिस्टम में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि कंप्यूटर की खासियत क्या होती है, कंप्यूटर की विशेषता क्या है। तो जो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको कॉपी कीजिएगा और इसको बार बार पढ़िएगा, समझिएगा, बेसिक चीज है कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर की विशेषता क्या है कि गति, मतलब कंप्यूटर कोई भी काम तीव्र गति से करता है। ठीक है ना, यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है जो कोई भी काम जल्दी करता है। शुद्धता, कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता, सही से ही करता है। कंप्यूटर गलती तभी करता है जब मानव फॉल्ट होता है, कहने को मानव गलती करता है तभी कंप्यूटर गलती करता है। ठीक है, भंडारण मतलब उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हम मोबाइल खरीदते हैं तो हम सोचते हैं कि 256 जीबी, तो वो क्या, वो बहुत समय तक एक ही डाटा को स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, अगला है आपका पारिश्रमिक, मतलब कि वो बिना थके कोई भी कार्य बार-बार कर सकता है। मतलब हम लगातार कंप्यूटर को 24 घंटा चला सकते हैं किसी काम को लेकर, ठीक है ना? जैसे कि रोबोट जो होता है वो भी एक कंप्यूटराइज़्ड मानव होता है ना? वो भी बिना थके आपको काम कर सकता है। बहु-कार्य क्षमता, मल्टीटास्किंग, मतलब कंप्यूटर में एक समय बहुत काम कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी से बात भी कर रहे हैं कंप्यूटर पर और हम काम भी कर रहे हैं, ठीक है? दूसरा, हम कंप्यूटर से गाना भी सुनते हैं, जैसे मोबाइल से हम गाना भी सुनते हैं और गेम भी खेलते हैं। स्वचालन ऑटोमेशन मतलब यह निर्देश को स्वयं काम करता है। जैसे कि अगर हम बोल दिए कि जोड़ना है, तो वो जोड़ के जितना फंक्शन होगा वो क्या करेगा? खुद ही करेगा। ठीक है ना? तो ये कंप्यूटर की खासियत, 6 खासियत हमने आपको बतलाई है। अब हम लोग चलते हैं कंप्यूटर का प्रमुख घटक, मतलब मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है ना? अब देखिए कंप्यूटर का मुख्य रूप से 3 भाग में हम बाँटते हैं। ठीक है? इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और एक तीसरा होता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब क्या चीज़ होता है? मतलब वैसा डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर को हम जानकारी या डेटा देते हैं, ठीक है ना? वैसे डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि टच स्क्रीन होता है, उस पर हम टाइप करते हैं, इसका मतलब हम मोबाइल को एक डाटा दे रहे हैं। कीबोर्ड पर हम टाइप करते हैं, तो मोबाइल को हम डाटा दे रहे हैं। माउस से हम क्लिक करते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर, तो हम मोबाइल को, सिस्टम को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को हम अपना डाटा दे रहे हैं। स्कैनर में किसी भी पेज को या किताब को स्कैन करते हैं, तो स्कैन करके कहाँ जाता है? कंप्यूटर में जाता है। तो ये स्कैनर क्या हो गया? एक इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है? उसके बाद आता है दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल मतलब केंद्रीय जो भाग होता है, इसको हम कंप्यूटर का क्या बोलते हैं? दिमाग बोलते हैं। याद रखिएगा सीपीयू को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। ठीक है ना? यह जानकारी को प्रोसेस करता है, ठीक है? ये निर्णय लेता है, मतलब डिसीजन लेता है कौन काम करना है। और इसको भी हम 3 भाग में बाँटते हैं। पहला मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है ना? मेमोरी यूनिट क्या करता है? ये डाटा जो हम सूचना देते हैं उसको हम निर्देश करके स्टोर करते हैं। ठीक है? कोई भी चीज़ को हम स्टोर करते हैं।
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या करते हैं, इसमें हम किसी चीज की गणना करते हैं या तर्क देते हैं, मतलब कहने का मतलब गणना करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। और कंट्रोल यूनिट क्या होता है कि सीपीयू अन्य हिस्सों को निर्देश करती है कि कौन कार्य कब करना है। जैसे कि कंट्रोल यूनिट अगर ही यही निर्देश करती है कि हमको इनपुट चाहिए तो इनपुट लेता है, ये आउटपुट को निर्देश देता है कि हमको परिणाम प्रदर्शित करना है कंप्यूटर पर, तो वो क्या करता है, वो परिणाम प्रदर्शित करता है। ये कौन काम करता है, कंट्रोल। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, मतलब जो भी जानकारी कंप्यूटर से मिलती है तो वो हमारे सामने जिस तरह आता है उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि मतलब जब हम टीवी स्क्रीन पर जो हम डाटा देखते हैं वो हमारे लिए क्या हो गया, आउटपुट हो गया। जब किसी पेज से तो जब किसी प्रिंटर से हम पेज निकालते हैं, हमको प्रिंट करके मिलता है, तो प्रिंटर हमको एक तरह का आउटपुट देता है, मतलब एक तरह का हमको जो चाहिए वो हमको देता है। जैसे कि किसी भी सर्टिफिकेट का अगर फोटोस्टेट निकालते हैं तो फोटोस्टेट हमको जो रिजल्ट में हमारे पास आता है वो हो गया आउटपुट, और जिसके थ्रू हमको मिलता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। मोबाइल मोबाइल इनपुट डिवाइस भी है। अगर हम किसी को कुछ कहते हैं तो मोबाइल के थ्रू कहते हैं, इसका मतलब मोबाइल वहां पर इनपुट का काम कर रहा है। और दूसरी तरफ मोबाइल से जो हमको उसको सूचना मिलती है, सुनता है, जिसको हम श्रोता बोलते हैं, वो एक आउटपुट डिवाइस का वहां पर काम कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलकर स्पीकर, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर से हमको सुनने को मिलता है कोई भी चीज। इसको सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको आउटपुट डिवाइस मॉनिटर बोलते हैं। ये नीचे वाला छोटा माउस इसको कहा जाता है। ये जो है, ये माउस, ये स्टोरेज इसको कहा जाता है। ये आपका माउस है। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कीबोर्ड बोलते हैं, और ये आपका प्रिंटर है। ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा समझिए, ये आपका इनपुट डिवाइस, ये भी आपका इनपुट डिवाइस, क्योंकि इससे हम टाइप करते हैं। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस, और ये भी आपको आउटपुट डिवाइस, क्योंकि इससे हमको पेज मिलता है। ठीक है, हम आगे हम चलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम कर रहे हैं, चलो हम चलते हैं कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। देखिए कंप्यूटर बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कुछ पार्ट को हम जानना चाहते हैं कि पहला टाइप कंप्यूटर क्या है, डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप होता है, वो क्या होता है, एक छोटे से टेबल पर आ जाता है, इसी को हम बोलते हैं डेस्कटॉप। हाँ, मैक्सिमम काम हम इसी से करते हैं। ठीक है, लैपटॉप, लैपटॉप का मतलब होता है, अगर इसको हम पैर पर रखकर या गोद में रखकर, लैप मतलब होता है गोद में रखकर काम करते हैं, तो ये हर कुछ एक ही सिस्टम में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लैपटॉप। अगला होता है टेबलेट या स्मार्टफोन। स्मार्टफोन जो आप देखते हैं, जो लंबा होता है, और ये क्या होता है, चौड़ा होता है, जिसको हम हथेली पर रख के कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टैबलेट या पाम टॉप भी इसको बोलते हैं, स्मार्टफोन भी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम जानना चाहेंगे अगली कड़ी में कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, मतलब कंप्यूटर काम कैसे करता है। ठीक है, तो आइए बच्चों हम देखते हैं कंप्यूटर कैसे कार्य करते हैं और इसकी कार्य प्रणाली क्या है, और इसको हम एक उदाहरण के थ्रू हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए बच्चों देखो, जैसे कि मान लीजिए अगर हमको जोड़ना है तो हम पहले हम क्या लिखेंगे, 2 जोड़ 3 कितने होते हैं, ये हम कंप्यूटर को बोलेंगे। तो जो हम कंप्यूटर को कहेंगे वो एक इनपुट का काम किया। कंप्यूटर अपने दिमाग, जैसे हम लोग दिमाग में सोचते हैं 2 + 3 क्या हो गया, ये कंप्यूटर अपने आप में प्रोसेस करता है, और जोड़ कर जो हमको दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, बच्चों अपने फोटो में देखा होगा कि एक व्यक्ति कानों से सुनता है, दिमाग से सोचकर जोड़ता और मुंह से प्रश्न का उत्तर देता है। कंप्यूटर भी इसी तरह कार्य करता है। ठीक है, जैसे कैसे कार्य करता है, अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे 2 और 3 कितने होते हैं। उसके बाद ये जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का हम दिमाग कहते हैं, वह यह सोचेगा कि 2 + 3 को जोड़ने पर क्या होता है, उसको स्टोर कर लेगा, सेव कर लेगा, और अंत में आउटपुट किससे देगा, ये मॉनिटर से वो क्या देगा, आउटपुट देगा। ठीक है, कंप्यूटर के कीबोर्ड और माउस के द्वारा डेटा को निर्देश देते हैं, और यह इनपुट का काम करता है। प्रोसेस का काम सीपीयू के द्वारा होता है, और मॉनिटर जो हम है उससे हमको क्या होता है, आउटपुट का काम होता है, हमें दिखता है। अगर हम बात करें इसको, अगर हम डाटा, हम कैसे कार्य प्रणाली को दिखाते हैं, कैसे हम चित्र खींचते हैं, देखिए इसको हम आईपीओएस मॉडल बोलते हैं, इनपुट
प्रोसेस, स्टोरेज और आउटपुट। हम किसी चीज को देते हैं इनपुट, वो सोचता है, प्रोसेस करता है, सेव करता है और अंत में क्या देता है, रिजल्ट देता है, आउटपुट। ठीक है, चलिए अगला हम आप देख रहे हैं कि इनपुट प्रक्रिया, और इसको हम वन बाय वन समझते हैं। इनपुट क्या है कि व्यवस्थित और अव्यवस्थित डाटा को कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं। जैसे कि हमको कोई गूगल में सर्च करना होता है, कुछ भी अगर हम बोल देते हैं तो हमको जो रिजल्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। ठीक है, जो हम डालते हैं, कुछ भी अगर डाल दे ABCD तो वो क्या हो गया, इनपुट हो गया। प्रोसेस क्या होता है, कंप्यूटर जो भी चीज हमने डाला है उसको अपनी तरह से वो सोचता है। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, हम प्रक्रिया बोलते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और उस प्रोसेस के बाद कंप्यूटर से जो हमको अर्थपूर्ण और सही तरीके से व्यवस्थित करके जो हमको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। और इस सभी डेटा को क्या होता है, हम स्टोर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे बोला, अब यह जानिए सबसे प्रमुख चीजें है कि भारत का प्रथम कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या था, उसका नाम था परम 8000। ठीक है ना, किसके द्वारा बनाया गया था, विजय पांडुरंग भटकर के द्वारा। कब बनाया गया था, 1991 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परम 8000 1991 में विजय पांडुरंग भटकर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं कि कंप्यूटर जो दिन प्रतिदिन प्रक्रिया के विकास के बाद जो हमारे पास मिलता है वो शुरुआत कैसे हुआ था। देखिए सबसे पहला कंप्यूटर की प्रक्रिया जो थी उसको हम क्या बोलते हैं, अबैकस। सबसे बेसिक चीज कि सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ था, अबैकस का। ठीक है ना, ये एक तरह का गणना मतलब जोड़ने घटाने के लिए अबैकस का प्रयोग हुआ था। ठीक है ना, इसमें आपको मोती की माला हुआ करती थी, इसी के थ्रू क्या होते थे, हम जोड़ घटाव का प्रयोग करते थे। ठीक है, दूसरा हम दूसरे स्टेज में अगर चले 17वीं शताब्दी में, 17वीं मतलब 1664-65 के आसपास, और ये अबैकस उससे भी पहले है, 15वीं 16वीं शताब्दी का। उसके बाद आया था नेपियर बोन्स का एक फॉर्मूला। ठीक है ना, ये स्कॉटलैंड का एक गणितज्ञ था। ठीक है ना, इसने एक आयताकार डब्बा बनाया था, उसमें कुछ धातु को रखकर गणना की मतलब जोड़ने का एक यंत्र बनाया था। ठीक है ना, तो उसे भी कंप्यूटर का एक भाग कहा जाता है। क्या है, नेपियर बोन्स का। ठीक है, अगला हम चलते हैं पास्कल का कैलकुलेटर। ठीक है ना, फ्रांस का एक वैज्ञानिक था ब्लेज पास्कल, जिन्होंने 1642 ईस्वी में एक मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर बनाया था। ठीक है ना, जो 0 से लेकर 1 तक 9 तक केवल जोड़ या घटा सकता था। ये ही बोला जाता है कंप्यूटर का बेसिक आविष्कार की गणनी है, मतलब धीरे धीरे वो क्या है, जुड़ते हुए चला था कंप्यूटर बनने के संदर्भ में। अगला हम देखते हैं गोटफ्रेड लीबनिज। लीबनिज कैलकुलेटर बना था, कब बना था, 1642 में। आप देख रहे हैं 1673 में बना था, एक जर्मन गणितज्ञ था लीबनिज के हिसाब से। ठीक है ना, पहले वाला केवल जोड़ घटाव करता था, ये गुना बटा और वर्गमूल को भी कैलकुलेशन कर देता था। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 19वीं शताब्दी में, 1837 के आसपास। ठीक है ना, इसने एक डिवाइस बनाई जिसका नाम था डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। ठीक है ना, और ये किसके द्वारा बनाया गया था, चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था, और इसको ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा था। देखिए चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसने एक डिफरेंस इंजन का विकास किया था और एनालिटिकल इंजन को तैयार किया था। ठीक है ना, और यह आधुनिक कंप्यूटर का आधार, जो हम प्रेजेंट में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, उसका बेस किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे होलोरिथ सेंसर टेबुलेटर। सन 1890 ईस्वी में एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इसी ने ही क्या नाम था, हरमन होलोरिथ ने पंच कार्ड को विद्युत धारा द्वारा संचालित कर टेबुलेटर का आविष्कार किया था, और इसका सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में जनगणना को
जोड़ने के लिए किया गया था 1890 ईस्वी में, ठीक है ना। तो ये आपका स्टेज है कंप्यूटर के विकास का, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कंप्यूटर को पीढ़ी मतलब जनरेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, जनरेशन जिसको बोलते हैं कि कब कंप्यूटर मूर्त रूप से मतलब जैसा हम आज दिखते हैं वैसा कंप्यूटर पहली बार कब बना था। देखिए पहला पीढ़ी क्या कब बना था 1940 से 56 के बीच, ठीक है ना। इसमें किसका प्रयोग हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, ठीक है ना। अच्छा वैक्यूम ट्यूब का मतलब होता है एक शीशा का ट्यूब होगा, इसमें हवा नहीं होता है, इसको हम वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं यह हवा को अवशोषित करता है। यह बहुत बड़ा होता था, लगभग एक घर में एक कंप्यूटर आती थी, ठीक है ना, पहली पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी में 1957 से 63 के बीच कहा जाता है, जिसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, जैसे कि रेडियो में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, ठीक है ना। और कंप्यूटर पहले की अपेक्षा छोटा, तेज और अधिक सटीक और विश्वसनीय भी बन गया था, ठीक है ना। तीसरा पीढ़ी होता है बना है कब 1964 से 1971 के बीच, ठीक है ना। इसमें आईसी का प्रयोग होता है। आईसी मतलब आप ग्रीन कलर का चौखुट देखते होइएगा जिसमें आपका तार लगा होता है, एक नुकीला तार होता है 5-6, उसको आईसी बोलते हैं। इसका प्रयोग हुआ था और कंप्यूटर और अधिक छोटा हो गया था, ठीक है ना। और चौथी पीढ़ी 1971 से 1980 के बीच कहा जाता है, जो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हो गया था। माइक्रो प्रोसेसर आप समझते हैं, कोई भी मोबाइल या रिमोट कंट्रोल या किसी कंप्यूटर को खोलने पर आपको मिलेगा एक हरा रंग का चौकोर टेप परत मिलेगा, जिस पर हरे रंग का एक चिप बैठा होगा, उसी को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना। इसमें कंप्यूटर का विकास बहुत तेज हो गया और 1981 से वर्तमान तक हम पांचवी पीढ़ी मानते हैं, जो आजकल क्या होता है एआई का प्रयोग होता है, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इस तरह से इसकी 5 पीढ़ी थी। अब चलते हैं कि हमने कितना पढ़ा है कंप्यूटर के बारे में पार्ट ए में, ठीक है ना। उसके बारे में एक हम रिवीजन करते हैं। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ठीक है ना, जो डेटा और निर्देश के आधार पर विभिन्न कार्य को करता है, ठीक है ना। इसमें 3 भाग होता है, डेटा सूचना जिसको बोलते हैं, तथ्य और आंकड़ा का भंडारण करता है। डेटा का मतलब क्या चीज होता है कि प्रक्रिया होने के बाद वह अर्थपूर्ण आंकड़ा प्राप्त करता है और उसे सूचना में बदलता है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ठीक है, आईसीआरटी टेक्नोलॉजी, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अनेक सूचना संचार तकनीकी का सम्मिलित रूप है। इसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को बेहतर और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। यही चीज हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। अब हम इसकी विशेषता के बारे में क्या पढ़े हैं, यह बहुत तीव्र गति के होता है, शुद्धता होता है, भंडारण करता है, स्टोरेज करता है, बहुत मेहनती होता है, बहुत काम एक साथ करता है और कभी भी थकता नहीं है और कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देता है। ये कंप्यूटर की विशेषता है। कंप्यूटर को कितने भाग में बांटते हैं, कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से थे, मॉनिटर थे, कीबोर्ड जिसे इनपुट करते हैं, माउस जिसे हम क्लिक करते हैं और सिस्टम यूनिट जिसको सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। अगला हमने पढ़ा था कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप और टेबलेट या स्मार्टफोन होता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर का मॉडल आईपीएस पर होता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है और अंत में स्टोरेज का कार्य करता है। तो ये था कंप्यूटर एक परिचय। ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका हम क्वेश्चन और आंसर को डील करेंगे, ठीक है। तो इसको बार बार पढ़िए, समझिए, हाँ अपने आस पड़ोस सभी अपने दोस्तों पड़ोसियों को इसको दीजिए और सभी को कंप्यूटर जानना जरूरी है, ठीक है। अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।